परम सत्ता की पहचान। क्योंकि खुद को जानने के बाद खुदा को जानना भी जरूरी है। उससे जुड़ने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए, उससे प्राप्ति करने के लिए उसका पता होना तो बहुत जरूरी है। तो इससे पहले हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। सभी आंखें बंद कर लेंगे और अपनी बुद्धि से एक चित्र बनाएंगे। मेरे सामने एक सेब रखा है। अपनी बुद्धि से सेब का चित्र बनाएं। आंखें खोल सकते हैं। सबका चित्र बना। सबने सेब को देखा, कैसा था? सेब का रंग कैसा था? लाल था। आकार क्या था? गोल था। किसी का लंबा या किसी का चौड़ा, ऐसा कुछ था? सबका एक ही आंसर है कि सबका सेब एक जैसा था। चलो अभी एक चित्र हम परमात्मा का बनाते हैं। आप अपने अपने परमात्मा का चित्र अपने मन में बनाएं कि वो कैसा है। आंखें खोल सकते हैं। कैसा है परमात्मा? लाल रंग। हाँ जी। आपके परमात्मा कैसे थे? आपने अपने परमात्मा का चित्र बुद्धि से बनाया। आपके परमात्मा कौन थे और कैसे थे? वाहिगुरु, गुरु नानक जी। ओके। हाँ जी। आपके परमात्मा कैसे थे? ज्योतिर्बिंदु थे। आप लगभग सबने कोर्स किया हुआ है तो आप पहचान को लगभग जानते हैं, लेकिन ये चीज़ हम बिल्कुल न्यू कमर्स को जब करवाते हैं तो उन सब के अपने अपने परमात्मा होते हैं। कोई दुर्गा जी का चित्र किसी के मन में बनता है, किसी हनुमान जी का, कोई कृष्ण जी का, या फिर जैसे वो कह रहे थे कि वाहेगुरु जी का, उनके लिए वो परमात्मा है। अब एक सोचने का विषय है। एक तरफ हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है, भगवान एक है, तो फिर उसके चित्र अलग अलग कैसे बन गए? हम ये कहते हैं ना कि गॉड इज वन, और फिर उस वन को इतने सारों में हमने डिवाइड कर दिया कि वो भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान। ये कैसे पॉसिबल है? आप सब भगवान को मानते हैं? जो बैठे हैं सब भगवान को मानने वाले हैं? आप सब भगवान को जानते भी हैं? सब अच्छी तरह जानते हैं? क्योंकि माना उसी को जाता है ना जिसको हम जानते हैं। जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो उसको हम कैसे मान सकते हैं? लेकिन परमात्मा के बारे में क्या था? आज तक हमने क्या किया? हम उसको मानते आए हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन उसकी सही पहचान नहीं थी। और जहाँ पहचान नहीं होती, जहाँ परिचय नहीं होता, वहाँ संबंध अच्छे नहीं होते। अब मैं उनको जानती नहीं हूँ, कभी मिले भी नहीं हूँ, तो हमारे रिलेशन कैसे होंगे? क्या हम किसी अनजान व्यक्ति को कुछ दे सकते हैं या अनजान व्यक्ति से कुछ मांग सकते हैं? अपनापन वहाँ होता है जहाँ जान भी होती है और पहचान भी होती है।
जिसको हम जाने भी और माने भी। लेकिन परमात्मा को हम मानते आए हैं, नास्तिक तो हमारे में से कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी सत्य पहचान क्या थी वो हम नहीं जान पाए थे। और आज तक उस बिना पहचान के सिर्फ एक अनुमान कि शायद भगवान ऐसा होगा, शायद भगवान ऐसा होगा। और उसका कारण क्या था कि हमने भी कहीं से सुना था, किसी ने हमें कहा अच्छे कर्म करो परमात्मा मिल जाएंगे। किसी ने मुझे कहा दान पुण्य करो परमात्मा मिल जाएंगे। किसी ने मुझे कहा कि झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो तो परमात्म दर्शन होंगे। किसी ने कहा अखंड पाठ करो, किसी ने कहा तीर्थ यात्रा करो। तो सबने अपने अपने विचार दिए। वो क्या था? वो एक अनुमान था। अब मुझे दिल्ली जाना है और मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो इन बहन जी से मैं पूछती हूँ कि मैं दिल्ली कैसे जाऊँ, तो ये बताएंगे कि आप यहाँ से सिरसा से सीधा बस मिलेगी, आप बस में जाओ। कोई मुझे ट्रेन के लिए भी गाइड कर सकता है, कोई मुझे कहेगा आप पर्सनल व्हीकल से जाओ जल्दी पहुँच जाओगे, कोई मुझे गाइड करेगा आप हाईवे से जाओ। सब अपने अपने अकॉर्डिंग जो उनको ठीक लगेगा वो गाइड मुझे करेंगे। अब दिल्ली जाने का रास्ता मुझे पता चल गया, लेकिन दिल्ली में मुझे कहाँ जाना है, किससे मुझे जाकर मिलना है, वो उद्देश्य नहीं पता, वो एड्रेस नहीं मुझे पता, तो मैं दिल्ली जाकर करूँगी क्या? भगवान से मिलने की चाह थी और हम रास्ता भी सुनते आए और उन रास्तों पर हमने चलने का प्रयास भी किया, लेकिन वो परमात्मा होगा कौन सा? किसको मानूं परमात्मा? उससे मुझे प्राप्ति क्या होगी? क्योंकि प्राप्ति के लिए क्या होता है, पहले संबंध बनाना, परिचय बनाना जरूरी होता है। क्योंकि अभी तक क्या था, हम खाली हाथ क्यों हैं? मानते तो आए हैं भगवान से, और भगवान से प्राप्ति क्या होती है, क्या क्या मिलता है भगवान से? हाँ जी, भगवान से हमें क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है। सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है। लेकिन क्या ये सब चीज़ें हमारे पास आज की डेट में हैं? भरपूर मात्रा में हैं ये चीज़ें कि हमें कोई कंप्लेन ना हो भगवान से, या फिर किसी से भी कोई कंप्लेन ना हो, ऐसा है? नहीं है ना, ये चीज़ें आज के युग में किसी के पास नहीं है। भगवान को मानते तो सब हैं, फिर क्या कमी रह गई कि भगवान को मान भी रहे हैं लेकिन ये प्राप्ति नहीं हो रही है? अब मान लो मुझे किसी से मिलने जाना है, सपोज कोई बड़ा वीआईपी है, हम कहें हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, एक मैं उनसे सीधा मिलने के लिए जाऊं और एक किसी परिचित व्यक्ति के साथ जाऊं जिसकी उनके साथ बड़ी अच्छी जान पहचान है, दोनों मिलने में फर्क होगा कि नहीं होगा? मैं अपना कोई काम लेकर गई थी, दूसरी बार मैं किसी पहचान वाले के साथ वो अपना काम लेकर गई थी, तो जल्दी किसका काम होगा? जब मैं पहचान वाले के साथ गई कि उनके लिंक उनके साथ बहुत अच्छे थे, वो उनको अच्छी तरह जानते थे, तब मैं उनके साथ गई तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो प्राप्ति होने के लिए, काम बनने के लिए क्या चीज़ जरूरी हो गई? पहचान जरूरी हो गई कि उनके साथ पहचान होनी जरूरी है, तो काम जल्दी बनेगा। इसीलिए भगवान की भी हमें सबसे पहले पहचान होनी जरूरी है कि वो है कौन। अब वो प्रोसेस तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन उतना करने के बाद भी नहीं कुछ मिल रहा, तो कहीं ना कहीं मेरी प्रोसेस में कोई गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है ना। भी भगवान तो देने वाला है, वो मना नहीं करेगा, कहीं ना कहीं मेरी तरफ से ही कुछ मिस्टेक रही हुई है, जो काम मेरा नहीं बन रहा है। तो भगवान अपना परिचय खुद आकर देता है कि अभी तक मेरे बारे में अनुमान लगाए गए थे, जिसकी जैसी बुद्धि चली उसने अपनी बुद्धि से, अपनी मत से
वो मेरा अनुमान, मेरी पहचान बताई, लेकिन उस विधि के द्वारा भी तुम मुझ तक नहीं पहुंच सके क्योंकि वो एड्रेस ही सही नहीं था। तो गीता में भी ये बात आती है कि हे अर्जुन, मेरे को मेरे द्वारा ही जानो, मैं अपना परिचय खुद देता हूं। साधारण बुद्धि वाले मानव मुझे नहीं पहचान पाते, तो फिर कौन से मनुष्य उसको पहचान पाते हैं? जब वो भगवान धरती पर आता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? खुदा भी कहते हैं। खुदा मीन्स खुद आ, यानी जो कभी आया था और अभी भी आया है, जो खुद आकर अपनी पहचान देता है। क्योंकि अगर मेरे बारे में कोई मेरी पहचान पूछे, मेरे घर वालों से पूछे, तो मेरे घर वाले मेरे बारे में बहुत कुछ बता देंगे कि ये इसकी लाइक डिसलाइक हॉबीज बता देंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो पर्सनल बातें, जो मेरे सिवा मेरे बारे में कोई और नहीं बता सकता। तो सेम भगवान के साथ भी यही बात है कि कुछ ऐसी बातें थी जो भगवान ही आकर उनका रहस्य खोलता है। भगवान से पहले क्या था? बहुत सारी पुण्य आत्माएं, धर्म आत्माएं धरती पर आई थी। उन पुण्य आत्माओं ने, उन धर्म आत्माओं ने, उन महान आत्माओं ने क्या किया था? भगवान का परिचय हमें दिया था और भगवान से मिलने की विधि भी बताई थी। लेकिन हमने कहाँ गलती की? हमने उनको भगवान मान लिया। वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने उन बीच वालों को ही भगवान मान लिया। हमने उसको पाने की, उसको जानने की तो कोशिश ही नहीं की। अब मैं यहाँ बैठकर आपको ये ज्ञान सुना रही हूँ, आपको लगेगा बहन जी बहुत अच्छा सुना रही हो, लेकिन यहाँ बहन जी का पर्पज अपने से जोड़ना नहीं, उसकी पहचान करवाना है। अगर आप मेरा ज्ञान सुन के ये अच्छा अच्छा करने लग जाओ, आपको क्या प्राप्ति होगी? आपको संबंध तो उससे जोड़ना पड़ेगा ना। तो हमने वो नहीं जोड़ा था। तो भगवान कौन, इस बात को सिद्ध करने के लिए हम 5 कसौटियां लेंगे, जिसके ऊपर ये 5 कसौटियां, 5 नियम लागू होंगे, हम उसको परमात्मा स्वीकार करेंगे। तो पहली कसौटी है कि परमात्मा वो जो सर्वमान्य हो। ये नहीं कि आप मानते हैं, आप नहीं मानते, हिंदू मानते हैं, मुस्लिम नहीं मानते, देश वाले मानते हैं, विदेश वाले नहीं मानते। और अभी तक भी जो पिक्चर्स हमारे सामने है, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनको ही देख ले तो एक घर में मानते हैं, दूसरे घर में नहीं मानते। और आजकल तो ऐसा कि एक घर में भी 5 अगर व्यक्ति है ना, तो 5 की अलग अलग मत होती है। कोई अपना इष्ट किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। अब परमात्मा क्या है? सबका मालिक एक है। तो सबका मालिक, सबके में तो देश भी आ जाता है और विदेश भी आ जाता है, हिंदू भी आ जाता है और मुस्लिम भी आ जाता है। लेकिन जितने भी देव आत्माएं हुई हैं, जो देवताएं हुई हैं, उन देवताओं का अगर हम देखें बायोडाटा, तो उनको कुछ धर्मों में माना गया है, कुछ में नहीं माना गया, कुछ राज्यों में माना गया है, कुछ राज्यों में नहीं माना गया है। लेकिन एक ऐसी परम शक्ति है, और वो परम शक्ति है निराकार। जैसे हम सब आत्मा हैं, हम सब कौन हैं? आत्मा। ये आप बात मानते हैं सारे कि हम एक ज्योति हैं, हम एक प्रकाश हैं, शरीर को चलाने वाले हैं। शरीर अलग, वो ज्योति अलग है। अब इस शरीर का जो पिता है वो कैसा होगा? एक मानव शरीर का पिता मानव शरीर ही होगा, एक पशु का पिता पशु ही होगा। उसी प्रकार अब आत्मा का पिता कैसा होगा? सिंपल सी बात है कि आत्मा का पिता आत्मा जैसा ही होगा। आत्मा क्या है? एक बिंदु है, एक प्रकाश है, एक ज्योति है।
उसमें और हम में अंतर क्या है कि हम आत्मा, वो परम आत्मा, उस आत्मा के साथ परम शब्द जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो शक्तियों में, गुणों में, वो कर्तव्यों में हम आत्माओं से श्रेष्ठ है, परम है, उच्च है। इसलिए उस आत्मा को परम आत्मा कहा गया है, क्योंकि वो ऐसी आत्मा जो पाप पुण्य के चक्कर में नहीं आती, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती, जो पतित नहीं बनती, वो सदैव परम है, सदैव पावन है। इसलिए वो आत्मा परमात्मा है। और वो परमात्मा क्या है? एक पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार, यानी जिसका आकार हमारे शरीर जैसा नहीं है, एक अनोखा आकार है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक बिंदु है। और निराकार परमात्मा कौन? जिसकी प्रतिमा हम शिवालय के अंदर देखते हैं, जो एक लिंग के रूप में बनी होती है। शिवलिंग जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर हम बेलपत्र, अक, धतूरा, जल आदि चढ़ाते हैं, जिसको हम स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू माना जो खुद भूमि पर आए, उस शिव जी की हम पूजा करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? देवों के देव महादेव कहते हैं। यानी जितनी भी देव आत्माएं हैं, उन सब से भी वो परम है, उन सब से भी वो उच्च है, उसको कहा गया महादेव है। अब उसको कौन कौन मानता है? जैसे हम बात कर रहे थे ना कि भगवान हो जो सबको, सब जिसको माने। अब भारत में तो ये प्रचलित है, हर राज्य में कोई ऐसी स्टेट नहीं होगी जहां शिव जी की पूजा ना होती हो। पूरे भारत में छोटे छोटे तो अनेकों मंदिर मिलेंगे, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगम तो भारत के प्रसिद्ध हैं, जो भारत के अलग अलग कोनों में बने हुए हैं। किसी के घर में और कोई पूजा की जाए ना की जाए, लेकिन शिवरात्रि का जो त्योहार होता है, व्रत रखना, जल आदि लाना, उसको सब मानते हैं। उसके लिए कोई ये नहीं कहता कि हमारे घर में मान्यता है, नहीं है। देवी जी के लिए कह देंगे कि नवरात्रि की हमारे घर में मान्यता, हमारे नहीं है। हमारे तो पीर की मान्यता है, हमारे को हनुमान जी की मान्यता है, लेकिन उसकी हर घर में मान्यता है। हिंदू संस्कृति में तो उसको परम माना गया है, महादेव माना गया है। अब बात करें और धर्मों की, क्योंकि यहां बात आती है सर्वमान्य की। तो क्रिश्चियन धर्म की अगर हम बात करें, क्रिश्चियन धर्म के जो संस्थापक हुए हैं क्राइस्ट, उनका जो धर्म ग्रंथ है वो है बाइबल। और उसमें लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट ने ये लिखा है कि गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ एंड गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। भगवान एक है, भगवान सदैव सत्य है, और भगवान क्या है? एक बिंदु है, एक प्रकाश है, एक ज्योति है। और इसीलिए आपने देखा होगा, आप चर्च में जब जाते हैं तो वो लोग कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, वो कैंडल जलाते हैं। एक बहुत बड़ी कैंडल बीच में जग रही होती है और उसके आसपास छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं। शायद वो इस बात को अच्छी तरह से, जो आध्यात्मिक अर्थ है उस कैंडल लाइटिंग का, उस ज्योति का, शायद वो ना जानते हों, लेकिन परमात्मा ने ये राज स्पष्ट किया है कि वो ज्योति जगाने का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो यही है कि वो बड़ी कैंडल उस परम ज्योति की निशानी है, और वो छोटी छोटी कैंडल्स हम आत्माओं की निशानी है। क्योंकि बड़ी ज्योति के अंदर से छोटी ज्योति जगाई जाती है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, वो परम है। दूसरी बात करें हम, महावीर बुद्ध जो हुए हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए हैं, तो वहां भी कोई विशेष एक, जो हम कहें, इष्ट को नहीं माना जाता। जो महावीर बुद्ध ने भी जो संदेश दिया था, जो ज्ञान की जो प्राप्ति दिखाते हैं कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक प्रकाश, एक ज्योति, एक तेज उनके अंदर आया, तब उनको एक ज्ञान की प्रकाष्ठा अंदर से हुई। उन्होंने किसी को ऐसे शरीरधारी किसी गुरु को अपना गुरु नहीं माना,
उस धर्म में कोई मूर्ति पूजा भी नहीं की जाती है। एक ज्योति, एक प्रकाश से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गुरु नानक जी, सिख धर्म की ओर हम चले। वैसे तो सब धर्मों में ही जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं, आपने सबकी उंगली का इशारा देखा होगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, कभी ऐसे होता है। उनकी किसी बुक में भी नहीं लिखा होगा कि मैं भगवान हूं। सबका इशारा उस एक की तरफ होता है। वो पुण्य आत्मा थी, वो भगवान की भेजी हुई धर्म आत्माएं थी, वो बहुत अच्छी आत्माएं थी, पावन आत्माएं थी, लेकिन वो भगवान नहीं थी। और इसीलिए उन्होंने भी अपने जो धर्म ग्रंथ बनाए हैं उनमें यही लिखा है कि भगवान ज्योति है, भगवान प्रकाश है, वो एक ओंकार है भी सत्य, होसी भी सत्य, वो सदा सत्य है। ये बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। हमने पढ़ी जरूर, लेकिन कभी विचार नहीं किया, और जो हमारे सामने इतनी अच्छी महान आत्माएं थी, हमने उसको ही भगवान मान लिया। मुस्लिम धर्म में भी दिखाते हैं कि वो क्या करते हैं, उनकी जो मान्यता दिखाते हैं कि वो मक्का मदीना में जाते हैं, फॉरेन में उनका जो बहुत बड़ा जो मस्जिद है वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ का जो इतिहास कहता है कि आकाश से एक पिंड गिरा था और पैगंबर हजरत मोहम्मद ने उसे मदीना में स्थापित किया था, जिसको वो काबा का पत्थर कहते हैं। हज की यात्रा पर वो जाते हैं, उसकी फेरी पहनते हैं, और उनकी क्या मान्यता है कि वो काबा का जो पत्थर है वो हमारे पापों को धो देता है, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है, हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा वो मान्यता से जाते हैं। हर एक धर्म की अपनी मान्यता होती है। कहने का भाव ये है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, अब वो उस पिंड को, उस लिंग को वो शिवलिंग का नाम नहीं देते हैं, नाम उन्होंने अलग दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जाने अनजाने वो भी अपना अल्लाह किसको स्वीकार कर रहे हैं, एक गोल पिंड को। और क्या कहते हैं, नूरे इलाही, और नूर का हिंदी अर्थ होता है प्रकाश। यानी वहां भी अगर गहराई में जाएं तो वो भी एक ज्योति को, एक प्रकाश को ही अपना अल्लाह स्वीकार करते हैं, अपना खुदा स्वीकार करते हैं। और ये रहस्य भगवान ने स्पष्ट किए हैं कि कैसे कैसे अलग अलग धर्मों में जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मुझ प्रकाश को ही, मुझ ज्योति को ही परम माना गया है। तो वो परमात्मा, तो इसीलिए जो एक पहली जो कसौटी है, कौन सी, सर्व धर्मों में जिसको माना जाए, सर्वमान्य जो हो, तो वो एक ही है, निराकार शिव। उसके नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, लेकिन सब धर्मों में अगर गहराई से देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो एक निराकार को, एक प्रकाश को, एक लाइट को ही अपना परम इष्ट मानते हैं। दूसरी कसौटी सर्वोच्च, कि जो सबसे ऊंच हो। भगवान तो इसको मानेंगे ना जो सबसे परम हो, क्योंकि हमने उसका शब्द ही ये लिया है, परम आत्मा, यानी सबसे ऊंची आत्मा। तो परमात्मा जो सर्वोच्च हो। अब जितने भी देवी देवताएं हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री सुनेंगे तो सबको माता पिता दिखाए जाते हैं। श्री राम जी को भी दिखाए हैं, श्री कृष्ण जी को भी दिखाए हैं, और एक नहीं दो दिखाए हैं, जन्म देने वाले, पालना करने वाले दिखाए हैं ना। लेकिन किसी बुक में, किसी ग्रंथ में आपने सुना है कि कोई शिव जी के माता पिता का कहीं नाम, कहीं वर्णन आता हो? गुरु का भी नहीं आता कि कौन से गुरु से उन्होंने शिक्षा ली। तो वो जो प्रकाश है, वो जो परम सत्ता है, वो अनादि है, ना उसका आदि है ना अंत है।
वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। वो सबसे ऊंच है। अगर वो माँ के गर्भ से जन्म ले तो उससे बड़े तो उसके माँ बाप हो गए। और हम तो कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज है वो कभी भी नहीं चुकाया जा सकता, तो उसके ऊपर तो कर्ज हो गया, तो वो भगवान कैसे हो सकता है? तो भगवान वो जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आ रहा है, जो सर्वोच्च है, माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले रहा है। और इसकी पहचान में हम सुनते भी आए हैं कि जब बाकी देवी देवताओं के जो मंदिरों का निर्माण होता है, मंदिर पूरा बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब मूर्ति स्थापना की जाती है। लेकिन जहाँ शिवालय का निर्माण होता है, शिवालय जब बनता है तो जो शिवलिंग रखा जाता है उसको कभी भी गेट के अंदर से प्रवेश नहीं करवाते, उसकी छत बाद में देते हैं। दीवारें जब खड़ी हो जाती हैं तो ऊपर से उस लिंग को स्थापन किया जाता है रस्सों के द्वारा बांध के, कि वो सीधा अवतरित होता है, जन्म नहीं लेता है। तो वो परमात्मा क्या है? सर्वोच्च है। और सभी देवी देवताओं की अगर हम बात करें, फिर महादेव का हम कंपैरिजन करें, तो सबसे बड़ा, सबसे ऊंच वो महादेव ही है। तीसरी कसौटी सर्वज्ञ, यानी वो क्या है? सब कुछ जानने वाला है, जो सब चीजों का ज्ञाता है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जन्म मरण का, कर्मों की गहन गति का, जो हर चीज का ज्ञाता है। त्रिलोकीनाथ किसको कहा जाता है? शिव जी को कहा जाता है। त्रिकालदर्शी किसको कहा जाता है? वो भी शिव जी की महिमा में गाया जाता है। त्रिनेत्री किसको कहा जाता है? वो भी शिव जी के लिए दिखाते हैं तीसरा नेत्र। जो लिंग बना होता है ना, शिवलिंग होता है, उसके ऊपर 3 रेखाएं होती हैं और उनके बीच में एक आंख बनी होती है, कि वो जो निराकार परमात्मा है वो त्रिलोकीनाथ है, यानी तीनों लोकों का स्वामी है। त्रिकालदर्शी है, जो तीनों कालों को देख सकता है कि हम ये सृष्टि आदि में क्या थी, मध्य में कैसे हुई और अंत में हम कैसे हो गए हैं। यानी जो हमारे जन्म मरण की कहानी का सारा सार सुनाता है कि कैसे तुम जन्म लेते लेते पावन से पतित बनते सतयुग से कलयुग में आ गए, वो सारा ज्ञान उस महादेव के अंदर समाया हुआ है। त्रिमूर्ति भी कहते हैं शिव को, यानी 3 मूर्तों की स्थापना करने वाला है ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 मूर्तों की वो स्थापना करने वाला है, त्रिमूर्ति है। तो वो परम पिता परमात्मा शिव के लिए ही ये गायन आता है, त्रिमूर्ति है, भोला भंडारी है ना। फिर 3 कसौटियां अगर हम बात करें तो ये तीनों कसौटी किसी देवी देवता पर लागू होती हैं? सिर्फ एक परम सत्ता शिव जी पर लागू होती हैं। और चौथी कसौटियां सर्वोपरि, जो लाभ हानि, निंदा स्तुति, मान अपमान, जन्म मरण, इन सब चीजों से जो परे है, ना वो सुख में आता है ना वो दुख में आता है, इन बंधनों से जो पार है, किसी बंधन में नहीं आता। क्योंकि जो जन्म मरण में आ गया, जिसका जन्म हो गया, वो दुनिया में आया है, वो दुख भी देखेगा, वो सुख भी देखेगा। देवी देवताओं को दिखाया ना, श्री राम जी को दिखाया, राजगद्दी का सुख भी दिखाया तो वनवास का दुख भी दिखाया है। श्री कृष्ण को भी द्वारिका का मालिक भी दिखाया है तो युद्ध के मैदान में भी खड़ा दिखाया है। तो परमपिता परमात्मा जो है वो इन सब चीजों से न्यारा है, सर्वोपरि है। और वो एक परमपिता परमात्मा निराकार शिव ही है, क्योंकि वो जन्म में ही नहीं आता, उसको अपना शरीर ही नहीं है,
इसलिए वो निराकार दिखाया है, एक बिंदु दिखाया है। पूजा करने के लिए उसका रूप थोड़ा बड़ा दिखा दिया है उस प्रकाश का, लेकिन वो है तो बिंदु। जैसे मैं आत्मा बिंदु, वैसे मेरा पिता भी क्या है, वो भी क्या है, बिंदु है। तो 4 कसौटियां। 5वीं कसौटी कि वो अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। सागर का अंत आपने सुना है? आप सागर के इस किनारे खड़े हो जाओ, आप सागर के उस किनारे को देख सकते हो? नहीं देख सकते। आप नदी को देख सकते हो, तालाब को भी देख सकते हो, लेकिन आप सागर के इस छोर पर खड़े होकर उस छोर को नहीं देख सकते। सागर जो है वो अनंत है, और सागर के अंदर से कितना भी निकाल लो, क्या सागर कभी खाली होता है? सागर को सूखते देखा है? 1 बाल्टी निकाल लो, 2 निकाल लो, कितनी नदियां निकल जाती, कितने नाले निकल जाते हैं, कितने मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन सागर वैसा का वैसा रहता है। तो परमात्मा भी क्या है? अनंत है, सागर है। किसका सागर? किन किन चीजों का सागर है परमात्मा? हम गीत गाते हैं ना, भजन बोलते हैं, तू प्यार का सागर है। प्यार का तो है ही है, वो बहुत सारी हर चीज का सागर है। शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है, गुणों का भंडार है, हर चीज का, वरदानों का सागर है, दुआओं का सागर है, रहम का सागर है। इतनी रहम की, दया की भावना जो है उससे भरपूर है कि हम कितनी भी गलती करें, उसके आगे जाएं तो भी क्या कर देता है? माफ कर देता है। और इसीलिए उसकी महिमा में एक शब्द बोलते हैं, भोला भंडारी। क्यों? परमात्मा इतना भोला है। सागर क्या करता है? समा लेता है ना। सागर में किचड़ा भी मिलता है, शुद्ध पानी भी आता है, लेकिन सागर हर चीज को समा लेता है। कभी सागर कहता है कि मैं सिंधु का पानी लूंगा, कावेरी का नहीं लूं। सागर कभी कहता है कि मैं नालों में किचड़ा आता, मैं नालों का पानी नहीं लूंगा, लेकिन सागर समा लेता है। वो परमात्मा भी क्या है? हम कितनी ही गलतियां कर दे, वो क्षमा का सागर है, हमारी गलतियों को भी माफ कर देता है। हम उसके पास जाते हैं और वो इतना भोला है, फिर से अपनी कृपा, अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा हमारा पिता है। और बच्चा कितनी भी गलती कर दे, लेकिन माँ बाप के लिए उनके दिल में क्या होता है? कभी नफरत नहीं आती। वो यही उनकी एक आश होती है कि सुधर जाएंगे। चाहे वो बोलना भी बंद कर दें तो वो उनके लिए बुरा नहीं, अच्छा नहीं सोचेंगे तो बुरा भी नहीं सोचेंगे कि ये मर जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए। सोचेंगे कभी? कितना ही नालायक हो। क्यों? अपनापन है। और वो परमात्मा भी क्या है? मेरा है, अपना है। और अपनी चीज से क्या होता है? प्यार होता है। तो वो परमात्मा हमसे इतना प्यार करता है, वो प्यार का सागर है, अनंत है, उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता। और उसके प्यार की यही पहचान है कि कलयुग अंत में जब हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और जब उसको पुकारते हैं, तो भोलानाथ हमारी पुकार को सुन के क्या करता है? इस धरती पर आता है। किसके लिए? हमारे लिए। तो वो अभी परम पिता परमात्मा वर्तमान समय धरती पर आया हुआ है। अब वो है तो एक बिंदु, खुद तो उसका शरीर नहीं है तो बोल नहीं सकता, लेकिन अब आया है तो कुछ ना कुछ करने के लिए ही आया है, कुछ देने के लिए आया। क्योंकि हम मांग रहे थे ना, हमारे पास तो थी नहीं वो चीज, हम उससे मांग रहे थे, तो वो देने के लिए आया है, सुख शांति। लेकिन देगा कैसे? इसीलिए वो परमात्मा को दिखाते हैं कि वो 3 मूर्तों की स्थापना करता है जब धरती पर आता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसकी हमने एक बात की,
एक कसौटी हमने की कि परमात्मा वो जो जन्म मरण में ना आए, वो परमात्मा पर काया प्रवेश करता है, एक मानव तन का आधार लेता है। पहले दिन जब हम सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे तो उस दिन भी हमने बड़े अच्छे से समझा कि वो एक बूढ़े ब्राह्मण के तन में प्रवेश होके उसके रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन सब उसको पहचान नहीं पाते। इसीलिए भगवान को क्या दिखाते हैं? त्रिनेत्री दिखाते हैं कि वो आते ही हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हमारी दिव्य बुद्धि का नेत्र खुलता है और हम उसको पहचान सकते हैं। तीसरा नेत्र यहाँ दिखाते, मस्तक के बीच में। दो आंखें तो सबकी हैं, लेकिन उस परमात्मा को पहचानने के लिए कौन सा नेत्र चाहिए? दिव्य बुद्धि का, दिव्य ज्ञान का, ये आत्मा का तीसरा नेत्र चाहिए। जब ये नेत्र खुल जाता है तो उस परम सत्ता को हम पहचान सकते हैं। क्योंकि कुछ प्राप्ति करनी है, कुछ चाहिए, तो हमें पहले तो उसको जानना भी है, पहचानना भी है, उसको मानना भी है। और जब हमारी जान पहचान हो गई तो आप इतनी देर से सुन रहे हो कि वो परमात्मा कितना भंडारी है, जो उसका है वो मेरा होगा कि नहीं? वो पिता है, और जो पिता की प्रॉपर्टी है, मुझे पता चल जाए कि मेरे पिताजी के इतनी प्रॉपर्टी थी, पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी पिताजी चले गए, शरीर छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता चल जाए कि पिताजी की ये प्रॉपर्टी थी, भाई मुझे नहीं दे रहे, आप क्या करेंगे? आपको पता चल गया कि मेरा भी हक है, तो लेंगे कि नहीं लेंगे? ऐसा ही करते हैं। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पिता की प्रॉपर्टी क्या है? शांति, सुख, आनंद, शक्ति। और हमें चाहिए क्या? स्थूल प्राप्ति से तो ये प्राप्ति, क्योंकि वो प्राप्ति तो दुनिया में सबके पास है, और आप उनकी हालत देख रहे हो, वो होते हुए भी दुनिया कितनी परेशान है। जिसके पास है वो चिंता में, जिसके पास नहीं है वो चिंता में। कुछ भी मिल जाए लेकिन और क्यों चाहिए? क्योंकि यहां से खाली है, यहां से खाली है, और इस खालीपन को भरने के लिए हम सोचते हैं कि उन चीजों से ये भर जाएगा। लेकिन यहां जो चाहिए, इस खालीपन को भरना है, तो मुझे उस परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ना होगा, क्योंकि इस खालीपन को वही भर सकता है। संसार में किसी के वश की, किसी देहधारी शरीरधारी के वश की बात तो है ही नहीं। अगर उनके वश की बात होती तो शायद आज हर कोई संपन्न होता, लेकिन आज धन से संपन्न होते हुए भी मन से संपन्न नहीं है। मानसिक असंतुष्टता हरेक को है। तो परमात्मा ये अपना परिचय देते हैं कि मैं वर्तमान समय कलयुग अंत में, मैं निराकार शिव परमात्मा भोला भंडारी एक साधारण मानव तन का आधार लेता हूं, और जिसका नाम है ब्रह्मा। दिखाते ना शास्त्रों में कि भागीरथ गंगा लेकर आया, तो परमपिता परमात्मा बताते हैं कि ब्रह्मा का वो भाग्यशाली रथ, भागीरथ माना भाग्यशाली रथ, उस रथ में परमात्मा आया और वो ज्ञान की गंगा लाया। वो थी पानी की गंगा, वो किसी स्टेट को लगती है, किसी को नहीं लगती है। यूपी को लगती है, राजस्थान को नहीं लगती है, वो गंगा हर स्टेट में नहीं पहुंच सकती। लेकिन यहाँ ब्रह्मा के मुख से वो परमात्मा अपना ज्ञान किसी ना किसी को माध्यम बना के, निमित्त बना के अपना ज्ञान हर किसी के पास पहुंचा रहा है। वो ज्ञान की गंगा से हर किसी को, जो पतित बन गए हैं, दुखी बन गए हैं, उनको सुखी, उनको पावन बना रहा है। और ये भगवान अपनी पहचान, अपना परिचय खुद देता है, हम नहीं, ये वो बताता है। और अब कौन सा समय चल रहा है कि हम उस परमात्मा को जाने भी, पहचाने भी और उससे संबंध भी जोड़े। क्योंकि दुनिया में कहावत भी है ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक ऑफर आती है, कोई भी एक स्पेशल होता ना, टाइम होता है, जैसे दिवाली का है, उस समय कोई ऑफर निकलती है कि अभी टाइम है, अभी कर लिया इसको तो
खो गया और 2 मिनट भी लेट हो गए तो ऑफर चला जाएगा। तो एक ऑफर भगवान हमें देने के लिए आया है, हम सब के लिए एक बहुत अच्छा चांस है। गोल्डन चांस नहीं, डायमंड चांस है, और हमें इसको नहीं गंवाना है, क्योंकि वो भगवान हमें बहुत कुछ देने के लिए आया है। और इस समय अगर हमने उसको नहीं जाना, उससे संबंध नहीं जोड़ा, तो हम बहुत कुछ गंवा देंगे।